हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संसाधन एवं विकास की जो हमारी बुक है उसका लेसन नंबर 1। जो हमारा लेसन नंबर 1 है वह है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मीन्स होता है संसाधन, और संसाधन कहते किसे हैं इसको हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो संसाधन होते हैं वह क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट, यदि हम आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो वह सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे यदि आप क्लासरूम में हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे क्लासरूम में हमारे चारों ओर क्या क्या है। तो इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। जैसे ग्रीन बोर्ड है, चॉक, डस्टर, और आपके पास है आपकी पाठ्य पुस्तक। तो ये सभी क्या हुए हमारे रिसोर्सेस जिनका हम यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसी तरह से यदि हम घर पर हैं तो घर पर हम अपने दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं वह आपको मालूम ही है। जैसे अगर खाने पीने की बातें करते हैं तो खाने के लिए जैसे रोटी आप यूज़ कर रहे हैं तो वह संसाधन है। आप किन किन चीज़ों से उन्हें बना रहे हैं तो वह भी संसाधन है। पेन है, कॉपी है, आपके आसपास में जैसे अगर आप रसोई में काम कर रहे हैं तेल की बोतल है, जो भी आप चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो वह संसाधन है। यानी कि कहने का मीन्स यह है कि वह सभी चीज़ें जिनका यूज़ हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वह सभी संसाधन होते हैं। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक निर्मित। जो मानव निर्मित संसाधन होता है वह मानव के द्वारा बनाया हुआ होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह, स्कूल की बिल्डिंग, भवन आदि। और जो प्राकृतिक निर्मित होता है वह हमें प्रकृति की ओर से उपहार में निःशुल्क प्राप्त होता है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? यानी कि जो संसाधन है पृथ्वी पर समान रूप से क्यों नहीं है। तो इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट कि जो संसाधन हैं वह पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित हैं, क्योंकि सभी जगह की जो भू आकृति है, जलवायु है, वनस्पति है, ऊंचाई है, वह सभी जगह अलग अलग होती हैं और उसके भौतिक जो वहाँ के भौतिक कारक हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे आप जहाँ पर रहते हैं, जैसे अब हम यहाँ पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो क्या हम यहाँ पर सेब की खेती कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। तो इसीलिए पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से पाए जाते हैं और वितरित किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण क्या है? तो सबसे पहले आपने जाना कि संसाधन क्या होता है। तो जो संसाधन है उनका हमें संरक्षण किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, संरक्षण करना क्या है, यानी कि उन्हें किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक तथा बुद्धिता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि जो संसाधन है उसका हम सतर्कता पूर्वक, बुद्धिपूर्वक उपयोग करें और जो कुछ वेस्ट चीज़ें हैं जिनका हम रीयूज कर सकते हैं उनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं। जैसे कागज़ है, रद्दी है, तो हम इसका रीयूज कर सकते हैं और इससे नई चीज़ बना सकते हैं। यही संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो इसके आंसर को जानते हैं। जो मानव संसाधन है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु जो हमारी आने वाली पीढ़ी है यानी कि हम भविष्य में भी इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि जो संसाधन है उसका हमें सावधानी पूर्वक
प्रयोग करना चाहिए ताकि हम वर्तमान में भी उसका सही से यूज कर सकें, जो हमारी वर्तमान में जनरेशन है वो यूज कर सके, और जो आने वाली जनरेशन है वह भी इसका अच्छी तरह से प्रयोग कर सकें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा हो सकें। अब देखते हैं इसमें सही उत्तर पर निशान लगाना है, यानी कि इसमें से सही कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, तो इसमें आपको देखना है। इसमें जैसे ऑप्शन दिए हैं उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, तो कौन सा ऐसा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, तो वह आंसर आपका मात्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन है, अब जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है कौन सा है, तो इसमें देखते हैं। पहला है इसमें कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वह है कैंसर उपचार की औषधियाँ, यह मानव निर्मित है। और बाकी जो है आपका ये झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, ये आपके प्राकृतिक निर्मित हैं। मानव निर्मित यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित है, तो मानव के द्वारा निर्मित क्या है यहाँ पर, कैंसर उपचारक औषधियाँ। नेक्स्ट, कथन को पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। जीव जंतुओं के व्युत्पन्न से, मनुष्य द्वारा निर्मित, या निर्जीव वस्तुओं के व्युत्पन्न से। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है जीव जंतुओं के व्युत्पन्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। संभाव्य और वास्तविक संसाधन क्या होते हैं, तो इसको देखते हैं। संभाव्य संसाधन वह होते हैं, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं वह संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। और वास्तविक संसाधन वह होते हैं, इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। इसी तरह से जो संभाव्य संसाधन है, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा सकता, परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो संभाव्य संसाधन है, एक तो इसकी मात्रा का ज्ञात नहीं कर सकते हैं हम, और इसका उपयोग हम वर्तमान में ना करके भविष्य में इसका किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। इसी तरह से जो वास्तविक संसाधन है, इसका प्रयोग हम वर्तमान में कर सकते हैं। जैसे वास्तविक संसाधन कौन से हुए, कोयला, खनिज, तेल इत्यादि। तो ये हमारे संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर। सर्वव्यापक संसाधन, सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं। सर्वव्यापक संसाधन वह होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, वही सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। सभी जगह क्या क्या चीज़ें व्यापक हैं, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, ये सभी चीज़ें सभी जगह व्याप्त हैं। इसी तरह से स्थानिक यानी कि जो किसी निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, वे संसाधन जो किसी निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा, लौह अयस्क इत्यादि। तो स्टूडेंट, जैसे कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है और याद भी एकदम से हो जाएगा, सर्वव्यापक यानी कि जो सभी जगह पाए जाते हैं, और स्थानिक संसाधन जो किसी निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपने देख ही लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।